अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की जानिब से एक बार फिर शरारत का खतरा मंडला रहा है और इसकी रिपोर्ट्स बाकायदगी से वजीर आजम पाकिस्तान से शेयर की जाती रही हैं। अब से कुछ देर पहले इंतहाई अहम मुलाकात हुई है जिसमें वजीर आजम इमरान खान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबरा तीनों मौजूद थे। इस इंतहाई अहम मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या भारत हमला करने जा रहा है, इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत की जानिब से एक बार फिर 26 फरवरी 2019 को दोहराने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और इतलात हैं कि अगले एक महीने के दौरान भारत की जानिब से इस किस्म की दोबारा हिमाकत की जा सकती है। इसी सिलसिले में आज की मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के सरबरा सदर पाकिस्तान को ISI चीफ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और भारत के मुमकिना हमले और शरारत के बारे में बताया गया है। इस हवाले से आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, एक बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त भारत में जिस शख्स की हुकूमत है वो अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मुराद कुछ भी है जिसमें एटमी जंग तक शामिल है, क्योंकि मोदी इससे पहले पुलवामा हमले के बाद ऐसा करने की हिमाकत कर चुका है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के हाथों होने वाली अपनी तारीखी ठुकाई, जिसके नतीजे में भारत के 2 जहाज तबाह हुए, 3 में से 2 पायलट मारे गए थे जबकि एक जंगी कैदी बना था। इसके अलावा उन्होंने खुद अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया जो भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में गिरने वाले Su-30 MKI के सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर जा रहा था। एक दिन में इतने ज्यादा नुकसान के बाद मोदी की नाक कट चुकी थी और पाक भारत जंगों के 50 साल बाद भारत को बैनुल-अक़वामी दुनिया में इतनी रुसवाई का सामना करना पड़ा था। तो जनूनी मोदी की जानिब से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के अहम मकामात पर हमला करने का हुक्म दिया जा चुका था। वो तो आपकी काबिल फख्र खुफिया एजेंसियां थी जिन्होंने बर वक्त भारत का ये मंसूबा पकड़ लिया और भारत समेत पूरी दुनिया को बता दिया था कि हर एक मिसाइल के बदले में 3 मिसाइल मारे जाएंगे। जिसके बाद आप जानते हैं कि पूरी दुनिया हरकत में आ गई थी और ट्रंप ने खुद मोदी को फोन करके ऐसी हिमाकत से बाज रहने का कहा था। उस वक्त मोदी की जंगी जुनूनियत इलेक्शन जीतने के लिए थी और अब अपनी जनता और दुनिया भर की तवज्जो हटाने के लिए ऐसा किया जाएगा। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको तस्वीर का असल रुख और असल हकायक बताना जरूरी है कि भारत ये शरारत क्यों करेगा। ये बताना जरूरी है कि इस वक्त भारत खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है। भारत में समाजी तकसीम का ये आलम है कि कल भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 2 हिंदू साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार दिया गया है। पिछले 6 साल तक जो मुसलमानों को मार मार कर हलाक कर रहे थे, अब अपने ही हम मजहबों को मारना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से बता दूं कि कल मारे जाने वाले दोनों साधुओं का ताल्लुक हिंदुओं की सबसे ऊंची जात ब्राह्मण से था, जबकि जिन्होंने पीट पीट कर इन्हें मारा उनका ताल्लुक हिंदुओं की सबसे निचली जातों से था। बताने का मकसद यह है कि इस वक्त भारत में समाजी तकसीम बहुत वाज़ेह होकर सामने आ चुकी है और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल आज है इससे पहले कभी नहीं रहा। यहां तक कि अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम ही ममालिक मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इम्तियाजी सलूक पर बुलंद आवाज में बयानात दे चुके हैं। खलीजी ममालिक में तो इससे ज्यादा बुरा हाल है कि खलीजी ममालिक की अहम शख्सियात यहां तक के शाही अफराद भी भारत में होने वाले मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू हो गए हैं और खुलकर कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद ना हुआ तो भारतीय मसनूआत का बाइकआउट किया जाएगा और भारतीयों को निकाल दिया जाएगा। इससे भी बढ़कर यह होना शुरू हो गया है कि जो भारतीय खलीजी ममालिक में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ गालम गलोच और इस्लाम को बुरा कहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और उनकी घर वापसी शुरू हो चुकी है। मतलब इन्हें चमकते दमकते भारत वापस भेजा जा रहा है। ये सब तफसीलन आपसे अलग वीडियो में शेयर करूंगा। बस एक लतीफा सुन लें कि कुवैत के मिनिस्टर बराए औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स ने भारत को तड़ी लगाई कि भारत में मुस्तकिल मुसलमानों पर जालिमाना हमलों के नतीजे में भारतीय मसनूआत और भारतीयों का मुस्लिम ममालिक में बाइकआउट किया जा सकता है।
بس اس ٹویٹ نے بھارت کی پوری وزارت خارجہ کو ہلا کر رکھ دیا اور کویت کے اس منسٹر کو رام کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والے ملک کا وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر ٹویٹ کرتا ہے کہ کووڈ-19 حملہ کرنے سے پہلے نسل، مذہب، رنگ، ذات، زبان اور بارڈرز نہیں دیکھتا. ہمارا رد عمل اور لائحہ عمل بنیادی طور پر اتحاد اور بھائی چارے پر ہونا چاہیے. ہم سب اس میں ایک ہیں. تو اس وقت بھارت کی پوزیشن انتہائی نازک ہے. عرب ممالک میں مستقل بھارت کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں اور بھارتیوں کو نکالنے کے مطالبات ہو رہے ہیں. وہیں دوسری طرف چاہے اقوام متحدہ ہو، ہیومن رائٹس واچ ہو یا پھر ٹرمپ کا امریکہ، سب ہی بھارت ماتا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سلام ہے پاکستان کے خفیہ ایجنٹ مودی پر، جس نے صرف 6 سال کے عرصے میں بھارت کی سافٹ پاور اور بھارت کے سیکولر امیج کے کپڑے پھاڑ کر رکھ دیے ہیں. اور آج پوری دنیا بھارت ماتا کے اصل سے واقف ہو چکی ہے. اس سب سے نکلنے اور توجہ ڈائیورٹ کرنے کا سب سے آسان اور آزمودہ فارمولا ہے کہ پاکستان کے خلاف محدود جنگ چھیڑ دی جائے. اور اس حوالے سے بھارت نے اسٹیج مکمل تیار کرنا شروع کر دیا ہے. اپریل کے مہینے میں اب تک بھارتی فوج کم و بیش اپنے 15 فوجی مروا چکی ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان کے خلاف LOC پر بفورس جیسی توپیں استعمال کی جا رہی ہیں. بھارتی میڈیا نے جنگ کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے اور کل بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بیان دیا ہے کہ انڈین آرمی پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے لانچ پیڈز پر حملہ کر رہی ہے. اب بس ایک فالس فلیگ حملے کا انتظار کرنا شروع کر دیں، جو بھارت کی طرف سے ہی کروایا جائے گا اور اپنے ہی فوجی مروائے جائیں گے. یہ سب آج کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو ISI چیف کی جانب سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور جواب میں وزیر اعظم کی طرف سے بھی بھرپور تیاری کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. آج 20 اپریل ہے. 20 مئی تک الٹی گنتی شروع کر دیں. کسی بھی دن مودی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والا ہے، یہ لکھ لیں آپ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.